नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 6 मल्हार जो कि न्यू सिलेबस है बिहार बोर्ड का, और पहला पाठ है जिस पाठ का नाम है मातृभूमि। क्या नाम है? मातृभूमि। और इसके रचनाकार लेखक जो हैं वह हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। तो चलिए आज हम लोग सोहनलाल द्विवेदी जी की परिचय पढ़ते हैं। उसके बाद कविता का भी स्वस्वर वाचन करेंगे और उसका अर्थ सहित व्याख्या भी समझेंगे। तो कवि परिचय में इस कविता के जो लेखक हैं, सुप्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल जी हैं, जिनका जन्म 1906 में हुआ। उनका जन्म आज से लगभग 125 कितने वर्षों पूर्व हुआ था बच्चों? तो 125 वर्षों पूर्व। ठीक है। उनके समय जब जन्म हुआ था तो हमारा देश क्या था? अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है। और उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का क्या किया? विरोध किया। और उनके प्रिय विषय क्या थे? देशभक्ति। और किस चीज पर वो लिखते थे? तो देशभक्ति पर ज्यादा लिखते थे। ठीक है, देशभक्ति पर ज्यादा लिखते थे। और भारत के गौरव गान को उस समय जब हम लोग क्या थे? गुलाम थे, तो उस समय भारत के गौरव गान को उन्होंने कविताओं में फिरोकर लिखा था। उनकी प्रिय और चर्चित रचनाओं में से एक है बढ़े चलो बढ़े चलो। और हर बच्चों की जवान पर आपने सुना होगा, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। लेकिन आज हमारे बीच में सोहनलाल जी उपस्थित नहीं हैं, जिनकी मृत्यु 1988 में हो गई। तो आज हम लोग उनकी रचना मातृभूमि कविता को पढ़ेंगे और साथ साथ समझने की भी कोशिश करेंगे। नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 6 मल्हार चैप्टर 1 करेंगे। चैप्टर का नाम है मातृभूमि। इसका मतलब होता है माँ के समान भूमि जिसमें हम लोगों ने जन्म लिया है। इसके रचनाकार हैं सोहनलाल द्विवेदी। तो चलिए कविता का पहला पद पढ़ते हैं। पहला पद है, क्या है पहला पद? ऊंचा खड़ा हिमालय। क्या है? ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। आकाश को क्या करता है? चूमता है। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। ठीक है। तो इसका अर्थ समझेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक मल्हार से लिया गया है। पाठ का नाम मातृभूमि और लेखक का नाम सोहनलाल द्विवेदी है। पहले पंक्ति में लेखक हिमालय को ऊंचा और महान पर्वत कहते हैं। अगर यह पर्वत नहीं होता तो हमारी धरती नहीं होती, इसीलिए इसकी गुणगान किया है, क्योंकि यह आकाश को चूमता है। साथ साथ हम सबों को क्या देता है? यह रक्षा भी करता है। साथ साथ हिमालय से निकलने वाली गंगा यमुना नदियां बहती है। क्या बहती है? गंगा यमुना नदियां बहती है। कह रहा है गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। वह पुण्य भूमि है मेरी, वह स्वर्ण भूमि है मेरी, वह जन्मभूमि है मेरी, वह मातृभूमि है मेरी। झरने अनेक झरते हैं जिनकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है जो मस्त झाड़ियों में। तो कहना चाहते हैं लेखक दूसरे पद में कि ये अगले पंक्ति में कहते हैं लेखक गंगा यमुना त्रिवेणी जो कि सरस्वती है, ये तीनों नदियों का संगम है। गंगा को हम पवित्र और यमुना को जीवन दायिनी कहते हैं। इसमें उनकी छटा और सुंदरता का बड़ा ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किया है। वह पुण्य भूमि है मेरी। वो क्या है? तो आपके पुण्य भूमि है मेरी। वह स्वर्ण भूमि है मेरी जहाँ हमने जन्म लिया। वह जन्मभूमि है मेरी जहाँ हमने
सब चीज देखा। झरने अनेक झरते हैं जिनकी पहाड़ियां चहक रही है, हो मस्त झाड़ियों में। कहाँ है? तो मस्त झाड़ियों में है। कहाँ है बच्चों? मस्त झाड़ियों में है। ठीक है। आगे है अमराय। क्या है? अमराइयाँ। अमराइयाँ मान समझते हैं? आम के जो पेड़ होते हैं उनको कहा गया है। आमराई घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। कवि कहते हैं और एक हवा जिसे हम मलय पवन कहते हैं, यह सुगंध ला रही है। यह हवा दक्षिण भारत के पहाड़ियों से आ रही है। ठंडी और मोहक खुशबूदार हवा कहते हैं। यह सब भारत की खुशबू को बताती है। वह धर्म भूमि है मेरी। किसकी है? तो हम लोगों की है। वह कर्म भूमि है मेरी। जहाँ हमने जन्म लिया वह जन्मभूमि है मेरी। वह मातृभूमि है मेरी। लेखक यही बातों को कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई थी बंसी पुनीत गीता। यहाँ पर लेखक कहते हैं यहीं पर कौन जन्मे थे? तो रघुपति। कौन? तो वही राम नाम सत्य है, रघुपति जी। और कौन जी यहाँ पर जन्मी थी? तो सीता माँ। और कृष्ण ने क्या सुनाई थी? तो वो पूरे गीता का सार सुनाया था, वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया। और यहाँ पर किसका बात हो रहा है? तो गौतम बुद्ध का। किसका बात हो रहा है बच्चों? गौतम बुद्ध का हो रहा है। ठीक है। जिसका सुयश बढ़ाया जग को दया दिखाई। और उन्होंने जो मार्ग दिखाया दया का, जग को दिखाया, वह युद्ध भूमि है मेरी। वह बुद्ध की भूमि है मेरी। वह मातृभूमि है मेरी। वह जन्मभूमि है मेरी। हमने वहां जन्म लिया जहां इतने अच्छे अच्छे दयालु लोगों का जन्म हुआ। और यहाँ पर युद्ध की भूमि है, यह बुद्ध की भूमि है, यह मातृभूमि है। और इसी में हमने जन्म लिया और इसी में हमारा खात्मा होगा। लेखक इन्हीं बातों के साथ बताना चाहते हैं कि आपको अपने मातृभूमि पर गर्व होना चाहिए और उत्साह के साथ अपने कर्मों को करना भी चाहिए। क्योंकि जब हम अपने मातृभूमि से प्यार करेंगे, जब हम अपने देश से प्यार करेंगे, तब ना हमको कुछ मिलेगा। जब हम प्यार ही नहीं करेंगे अपने मातृभूमि से, अपने माँ से। कौन माँ? तो भारत माँ कह रही हैं। इसीलिए लेखक सोहनलाल जी ने ये रचना हम सबों के लिए रची थी। धन्यवाद।